हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर। यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि दो पॉइंट हैं, उनसे किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डले हुए हैं। इन परपेंडिकुलर्स का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर के बराबर दिखाना है। अब ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। और जो लाइन है वो ये दे रखी है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। अगर इसे मैं डिस्टेंस 1 मान लेता हूँ और इसे मैं डिस्टेंस 2 मान लेता हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को बी स्क्वायर के बराबर दिखाना है। यानी मुझे यहाँ पे d1 इंटू में d2 ये बराबर दिखाना है बी स्क्वायर के। तो हम d1 फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर d2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट और यहाँ पे लाइन तो हमें दे ही रखी है। उनका प्रोडक्ट हम करके दिखा देंगे, वो बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो पहले d1 फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये मोड के अंदर है, अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और वैल्यू फिल करते हैं। देखिए x1 और y1 तो ये वाले पॉइंट ही हो जाएंगे। और यहाँ ए बी सी फाइंड करने के लिए पहले इस गिवन इक्वेशन को मुझे जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे ये ए और बी है तो इनका एलसीएम आ जाएगा ए बी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इनटू में हम बाहर एक्स लिख लेंगे ताकि एक्स का कोफिशिएंट साफ दिखाई दे। इसी तरह से यहाँ बी से बी कट जाएगा तो ए की मल्टीप्लाई ऊपर से हो जाएगी तो ये ए साइन थीटा, और इनटू में हम y लिख लेंगे और इज इक्वल टू में ये 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया b कॉस थीटा इनटू में x प्लस a साइन थीटा इनटू में y, और ये a b इंटू 1 a b हो जाएगा। और जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस ए बी हो गया इज इक्वल टू में 0। अब इसे कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है b कॉस थीटा, b की वैल्यू आ गई है a साइन थीटा, और c की वैल्यू आ गई है माइनस ए बी। ये वैल्यूज हमको यहाँ पे फिल करनी है। तो d1 इज इक्वल टू मोड के अंदर a की जगह लिखेंगे b कॉस थीटा, b कॉस थीटा इनटू में x1 ये होगा, d1 निकाल रहे हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, इनटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये प्लस हो गया, b की जगह पे a साइन थीटा और इनटू में y1 ये 0 है, और प्लस c की वैल्यू है माइनस ए बी तो ये माइनस ए बी हो गया, ये मोड के अंदर है, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है b कॉस थीटा तो b कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर ये है a साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे ये टर्म का कुछ प्रोडक्ट आएगा, यहाँ ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो ये तो 0 ही हो जाएगी तो ये हट जाएगी। तो मोड के अंदर b कॉस थीटा और इनटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म 0 हो गई, आगे माइनस ए बी, ये मोड क्लोज, अपॉन में अंडर रूट b कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस में a साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। बस d1 को हम यहीं पे छोड़ देंगे, जैसे d1 फाइंड किया है अब इसी तरह से हम d2 फाइंड कर लेते हैं। अब d2 के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं मोड के अंदर। देखिए a b c तो वो ही रहेंगे क्योंकि इक्वेशन तो यहाँ पर सेम टू सेम यही है, तो a b c तो यही रहेंगे। b कॉस थीटा इनटू में यहाँ जो x1 है फिगर में देखिए x1 यहाँ पर इस बार ये हो जाएगा और y1 यहाँ पे 0 है, तो x1 की वैल्यू ध्यान से लिखेंगे, ये माइनस में है
तो माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में b की जगह पे फिगर में देखिए b है a साइन थीटा, a साइन थीटा, और इनटू में ये 0 हो जाएगा, और फिर c की जगह पे माइनस ए बी हो गया, और ये मोड के अंदर है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी फिर से ये सेम ही रहेंगे, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस में बी है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो इसे हम अगले स्टेप में बिना लिख कर दिखा देंगे। ये d2 है, तो d2 इज इक्वल टू मोड के अंदर, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस हो गया बाहर, ये b, ये कॉस, ये थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये टर्म 0 हो गई, इसको हटा देंगे, ये माइनस ए बी हो गया मोड के अंदर, अपॉन में यहाँ पर बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस में ए साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर में आप देख रहे हो कि माइनस दोनों टर्म में आ रहा है, तो माइनस हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो d2 इज इक्वल टू मोड के अंदर, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा ये b हो गया, ये कॉस हो गया, कॉस थीटा, और इनटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये चीज़ अब यहाँ पे प्लस लिखी जाएगी, ये ए बी हो गया, और ये मोड क्लोज हो गया। अपॉन में जो है वो सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, b कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस में a साइन थीटा इसका स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ आपने बात समझनी है, ये जो ऊपर का ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, यानी ये कोई वैल्यू है, इसे ऐसे समझिए जैसे मोड के अंदर ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, और मोड के अंदर माइनस में कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये प्लस में होती है एक्स, और अगर यही चीज़ यहाँ पे प्लस में भी हो, ये तब भी जो है ना ये प्लस में एक्स ही रहेगा, यानी दोनों की वैल्यू तो एक्स के ही बराबर आ रही है ना। अब चाहे मैं इस एक्स के अंदर मोड लगा कर लिखूं, मतलब मोड के अंदर माइनस लगा कर लिखूं, या मोड के अंदर मैं यहाँ पे बिना माइनस का लिखूं, इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना। तो ये जो माइनस में एक्स लिखा हुआ है, यानी कि माइनस में ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इस चीज़ को मैं माइनस हटा कर भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको माइनस हटा के लिख के दिखा देता हूँ। तो d2 इज इक्वल टू, ये मोड हो गया, हम माइनस हटा देंगे, रीज़न मैंने यहाँ बता दिया, तो ये लिख देंगे हम b कॉस थीटा इनटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस ए बी हो गया, ये मोड के अंदर है, और नीचे जो चीज़ है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगी, b कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो गया, और प्लस में ए साइन थीटा का ये स्क्वायर हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी d2 आ गई है। अब d1 भी मिल गया, d2 भी मिल गया, अब इनका प्रोडक्ट करके दिखा देंगे हम। अब d1 को प्रोडक्ट में d2 से करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये सारी d1 है और ये सारा d2 है। अब यहाँ न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में आप b कॉस थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यही चीज़ यहाँ भी देखोगे, और आगे माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी है। तो अगर इतने को मैं a मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये भी a हो गया, और इतने को अगर मैं b मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये भी b हो गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, a माइनस बी इंटू में ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो न्यूमरेटर में मोड के अंदर हम लिखेंगे मोड a का स्क्वायर, a है ये सारी की सारी वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर करके लिख देंगे b कॉस थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस सारे पे स्क्वायर लग गया, फिर माइनस b है यहाँ पर ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर करके दिखा देंगे। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का पार्ट। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में सेम टू सेम अंडर रूट के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है। जब कोई चीज़ सेम होती है अंडर रूट के अंदर, जैसे अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स हो गया, तो ये अंडर रूट से रूट खत्म हो जाता है ना,
तो वैल्यू तो सिर्फ क्या आती है, x ही आता है ये। तो यहाँ ये रूट खत्म हो जाएगा, जो बचा है नीचे सेम यही डिनोमिनेटर में कॉपी हो जाएगा। तो इसके नीचे में रूट खत्म होकर ये बचेगा b cos थीटा का स्क्वायर और प्लस में a sin थीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको खोल लेंगे, इनके जहाँ पे भी ये स्क्वायर लगे हुए सारे स्क्वायर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये मोड हो गया, इतने पे ध्यान दीजिए, यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इनटू में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे ये माइनस हो गया, a पे स्क्वायर और b पे स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ये सारा मोड के अंदर है। इससे नीचे डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है, तो यहाँ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस a स्क्वायर और यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में आपने क्या देखना है कि ये जो न्यूमरेटर आप देख रहे हो ना, न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म दिखाई दे रही हैं। अभी हम इसको यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और ये माइनस, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म के अंदर आप बी स्क्वायर कॉमन देख रहे हो, ये वाला बी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये मोड हो गया और बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। ब्रैकेट स्टार्ट करने पर ये वैल्यू, अब हम इस ब्रैकेट को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक स्टेप हम स्किप कर सकते हैं इसमें, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बचेगा और ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूँ, ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर इस cos स्क्वायर थीटा की माइनस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस हो गया और b स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये माइनस एज इट इज़ हो गया, इसमें से b स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ a स्क्वायर हो गया, यहाँ a स्क्वायर हो गया। इस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है और ये मोड के अंदर हो गया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे b स्क्वायर को और नीचे जो है वो एज इट इज़ यही रहेगा। ये हो गया है b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ आके आपको ये बात समझनी है कि आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ऊपर मोड के अंदर बी स्क्वायर है, यही हमारा आंसर हमको यहाँ पे चाहिए। तो इससे अलग जो कुछ भी है ना यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है वो कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल तब होगा जब ऊपर और नीचे की वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी। इन वैल्यूज पर जरा थोड़ा फोकस कीजिए आप। यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस में, यहाँ बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी है, यानी ये चीज़ यहाँ से मैच हो रही है। साइन को भी इग्नोर कर दीजिए, ये चीज़ यहाँ पर मैच हो रही है। और नीचे में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक टर्म है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे ये दो टर्म है। तो इन दो टर्म से मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ ना कि वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। वो कैसे बनेगा उसे देखिए। इन दोनों टर्म्स को ना आप एक साथ ले लीजिए। मैं ये यहाँ पे करके दिखाऊंगा, यहाँ करेंगे तो बार बार हमें रिपीट करने पड़ेंगे स्टेप्स। इसको सिर्फ इतने को देखिए, ये जो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और आगे ये माइनस a स्क्वायर है, सिर्फ इतने को देखिए। इन दोनों टर्म्स को जब हम एक साथ ले लेंगे तो इनमें a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये मैं a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर थीटा -1 बच गया। और ये जो cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। क्यों होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक 10th में पढ़ा होगा आपने, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अगर अगर cos स्क्वायर थीटा में से मैं 1 माइनस करूंगा, यहाँ लेफ्ट में फोकस रखना, cos स्क्वायर थीटा में से अगर मैं -1 करता हूं तो फिर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि cos स्क्वायर थीटा -1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इन दो टर्म की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट में जो है ये चीज़ लिख लूँगा, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक साथ करके अगर हम लिखें तो ऐसे माइनस आगे लगा लेंगे, a स्क्वायर यहाँ लगा लेंगे और फिर
साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना किस तरह से लिखेंगे। ये मोड हो गया, ये बी स्क्वायर एज इट इज है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर इन दोनों की जगह पर मैं ये चीज कॉपी कर लूंगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो बचा हुआ है ये वाली टर्म ये इसके आगे लगा देंगे, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये मोड क्लोज। नीचे जो है वो सेम टू सेम अभी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में फिर से देखिए आप कि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, इन दोनों के माइनस को मैं कॉमन ले सकता हूं। अब इन दोनों माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये मोड हो गया, माइनस कॉमन लेकर इसको हम b के आगे लगा लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी पॉजिटिव हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो ये वाली टर्म है ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये बाहर आ चुका है माइनस, ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज और ये मोड क्लोज, और नीचे में एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फैक्टर आप नीचे देख रहे हो और एग्जैक्टली यही चीज़ आपको यहाँ ऊपर भी दिख रही है, तो ये कट जाएंगे, लेकिन आप इसको भी यहाँ मत काटना क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मोड में है, जब तक आप इसको मोड से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप इसको काट के नहीं दिखा सकते। तो इस चीज़ को हम मोड से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे ये माइनस में है ना, मोड से बाहर निकलेगा तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका अब हम मोड ख़त्म कर देते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बिल्कुल सेम फैक्टर है, देख लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो ये इससे कट गया, बचा क्या है फाइनली, बी स्क्वायर ही बच गया है, तो फाइनली ये बी स्क्वायर बच गया। तो हमने बी स्क्वायर ही तो इसको प्रूफ करना था, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड क्या थी, d1 इंटू में d2, और राइट साइड क्या प्रूफ करना था, ये बी स्क्वायर प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।